कितने लोगों ने प्रस्तिश के वसीला से बरकत को हासिल किया। आइए जोरदार ताली इसी के जलाल। बहुत शुक्रिया। जवानों से मेरी गुजारिश होगी तशरीफ रखें मेहरबानी करके, जाइएगा नहीं, चलना फिरना नहीं। सामने देखे साहब, खुदावंद यीशु के पुरफजल जलाली बाबरकत और मुकद्दस नाम में आप तमाम अजीजों की खिदमत में इस्लाम। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर मौका बख्शा कि आप लोगों के दरमियान आकर खुदा के कलाम को बांट सके और आपके साथ मिलकर खुदा की इबादत कर सके। शुक्रगुजार हूँ आली जनाब पादरी सलीम अख्तर साहिब और दीगर जो उनके रुफ़क़ाकार हैं, उनके हमरा खुदा के काम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। खुदावंद उनको बहुत बरकत दे। थोड़ा इको कम करें। आइए खुदा के कलाम पर गौर करते हैं। मेरे साथ निकालिए यिर्मयाह की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 18वीं आयते मुबारका से लेकर 20वीं आयते मुबारका तक। माइक दे दिया जाए पादरी साहब को पढ़ने के लिए, एक माइक दे दे मेहरबानी करके। आइए खुदा के कलाम पर तवज्जो करेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है वो मेरे साथ खोलिएगा, तवज्जो के साथ सब सुनिए। यिर्मयाह की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत से 20वीं आयते मुबारका तक। जी बेटा भाई माइक दे दें। 18 से 20 जी। सो खुदावंद के कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, काश के मैं गम से तसल्ली पाता, काश के मैं गम से तसल्ली पाता, मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया, दिल मुझ में सुस्त हो गया। देख मेरी बिनते कौम के नाला की आवाज, देख मेरी बिनते कौम के नाला की आवाज दूर के मुल्क से आती है, दूर के मुल्क से आती है। क्या खुदावंद सयून में नहीं, क्या खुदावंद सयून में नहीं, क्या उसका बादशाह उसमें नहीं, क्या उसका बादशाह उसमें नहीं। उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से, उन्होंने क्यों अपनी तराशी हुई मूर्तों से और बेगाना मबूदों से, और बेगाना मबूदों से मुझको गजबनाक किया, मुझको गजबनाक किया। फसल काटने का वक्त फसल गुजरा, काटने का वक्त गुजरा, गर्मी के अयाम तमाम हुए, गर्मी के अयाम तमाम हुए और हमने रिहाई नहीं और पाई। हमने रिहाई, मेरे साथ रहना है, और हमने रिहाई नहीं पाई। अजीज बहनों भाइयों, यिर्मयाह की किताब बाइबल मुकद्दस के अंदर अंबियाए अकबर में से, अंबियाए अकबर में से, अंबियाए अकबर में से जो बड़े नबी है उनमें से यिर्मयाह नबी, जिसके नाम का मानी है यहोवा सरफराज करता है। क्या मानी है? मेरे साथ रहना है। क्या मानी है? यहोवा सरफराज करता है, यहोवा गिरते हुओं को संभालता है और यहोवा गिरे हुओं को उठा खड़ा करता है। ये यिर्मयाह के नाम का मानी है। ये क्या है? मेरे साथ रहना है। ये क्या है? यिर्मयाह के नाम का मानी है कि यहोवा जो है वो गिरे हुओं को उठाता है। ध्यान से सुनिएगा, यूनानी लोग एक ओलंपिक देवता को मानते हैं। उनका ये ख्याल है कि ये देवता जो है, ओलंपिक देवता, ये ओलंपिक पहाड़ी के ऊपर बैठता है और जब कभी ये अपने लोगों से नाराज होता है, पहाड़ी से देखता है कि मेरे लोग दुरुस्त तरीके से मेरी इबादत और बंदगी नहीं कर रहे, तो ये देवता पहाड़ी से उठता है, नीचे आता है और लोगों में बीमारियां, लोगों में तंगदस्तियां, मुसीबतें पैदा करता है। ओलंपिक देवता, ध्यान से सुनिएगा, यूनानियों का ये नीचे आकर लोगों में फिंसनियां फोड़े जैसी वबा लगाता है और जब लोग बीमारियों में, दुखों में मुब्तला होकर तड़प रहे होते हैं तो ये वापस चला जाता है उस पहाड़ी के ऊपर, ओलंपिक पहाड़ी के ऊपर, और जाकर फिर बैठ जाता है। और जब ये लोगों को गिरे हुए, बीमार और तंगियों में, मुसीबतों में, मुश्किलात में पड़े देखता है तो ये देवता बड़ा राजी होता है। ये देवता क्या करता है? बड़ा, यूनानियों के ईमान के मुताबिक वो कहते हैं ये हमारा देवता जब लोग बीमारियों में, दुखों में, मुसीबतों में पड़े चिल्लाते हैं तो ये बड़ा राजी होता है। ध्यान से सुनिएगा, यूनानियों का देवता तंदुरुस्त लोगों को गिराकर, बीमार करके खुश होता है, लेकिन यिर्मयाह का खुदा, मेरा और आपका खुदा बीमारों को, मुसीबतों में पड़े हुए लोगों को उठा
खुश होता है, क्योंकि वो यिर्मयाह का खुदा है। किसका खुदा है वो? जो गिरे हुओं को उठाता है। बोलिए आमीन। जो गिरे हुओं को क्या करता है? उठाता है। कलाम में लिखा है वो औरत जिसको मारते हुए, ताने देते हुए, जिसको तरह बतरह की बातें करते हुए वो यीशु मसीह के कदमों में लेकर आए हैं, और वो यीशु मसीह के कदमों में गिर गई है, और वो इस आलम में है कि शायद आज मैं बचने वाली नहीं, शायद आज मेरा खात्मा हो जाएगा, आज का दिन मेरे जिंदगी में आखिरी दिन होगा। वो परेशान है और ख्याल बांधे हुए है, कहीं से पत्थर लगने वाले हैं। लिखा है एक एक करके जब निकल गए सारे वहां से, तो यीशु रह गया। हालेलुया। कौन रह गया? जंडियाले शेर खान दी कलीसिया वाले आवाज आनी चाहिए, कौन रह गया? बोले मेरा यीशु, मेरा यीशु रह गया। और कलाम में लिखा है वो गिरी हुई है, वो यीशु मसीह के कदमों में गिरी हुई है, वो झुकी हुई है, और वो निहायत परेशान है, निहायत दुख में है। याद रखिए, खुदा के बेटे ने जो गिरी हुई थी उसे मारा नहीं, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उठाया और फरमाया बेटी तेरे गुनाह माफ हो गए, जा सलामत चली जाओ। ये मेरे यीशु का काम है। बोले आमीन। किसका काम है भाइयों? जवानों, ये वक्त बड़ा कीमती, मेरी तरफ देखना है। किसका काम है? यिर्मयाह के नाम का मानी है खुदा गिरे हुओं को। हालेलुया। हमारा यीशु गिरे हुओं को क्या करता है? उठाता है। लिखा जब नानशर में दाखिल हुए, एक बेवा जिसकी इकलौती औलाद है, नौजवान बेटा मर गया है, चिल्ला रही है, गम में नढाल है, परेशान है, मायूस है, और आखिरी जो उसकी औलाद, एक ही औलाद है, और वो घबराई हुई, पहले शोहर नहीं है, बेवा है, बच्चा भी मर गया है। और कलाम में लिखा है उसका जनाजा लिए हुए उसको हमेशा के लिए सुपुर्दे खाक करने के लिए जा रहे हैं। और जब जिंदा मसीह खुदा ने उसकी तरफ देखा तो लिखा है तरस से भर गए। हालेलुया। किससे भर गए? तरस से भर गए। वो रहीम है, वो करीम है, वो कादर मुतलिक है, वो अल्फा ओमेगा है, वो इब्तिदा और इंतहा है, वो अव्वल और आखिर है। याद रखिए, कलाम अक़दस के अंदर लिखा है क्या पैसे की दो चिड़ियां नहीं बिकती, उनमें से एक भी खुदा की मर्जी के बगैर जमीन पर है। विलियम मैकडोनल्ड कहते हैं खुदा चिड़िया के जनाजे का भी एहतराम करता है, आपकी कदर तो कहीं उससे बढ़कर है। लिखा है उस जनाजे को लेकर जा रहे हैं दफनाने के लिए, और उसको हमेशा के लिए सुपुर्दे खाक करने के लिए। कलाम में लिखा है जब जिंदगी का मंबा, जिंदगी का दम फूंकने वाला, हयाते अबदी देने वाला वहां से गुजरा है, औरत को देखा, निहायत तरस से भर गया, फरमाया जनाजे को नीचे रखो, जनाजे को प्रावो ताड़ी आवाज निकलती की गाले, जनाजे को जीते रहे, जनाजे को की लिखा जी, जनाजे को नीचे रखो। जब जिन्होंने जनाजा उठाया हुआ है कहते होंगे हाँ ये चेहरा देखेगा, चेहरा देखकर कहेगा शायद आंसू बहाएगा, रोएगा और कहेगा ये बड़ा अफसोस हुआ, लड़का बड़ा अच्छा था। उस बुढ़िया के सर पे हाथ रखेगा, उसे गले लगाएगा, तसल्ली देगा। कोई ना जानता था कि ये क्या करने वाला है, जो कलिमा खुदा है, मुजस्सम कलाम है, रूहानी फितरत का सरचश्मा है, जिसकी रान और पोशाक पर लिखा है खुदावंदों का खुदावंद और बादशाहों का बादशाह। वो ना जानते थे कि क्या करने वाला है। जब उसको नीचे रखने का हुक्म दिया है, वो बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ था। कहां पे था? बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हुआ था, बल्कि मरा पड़ा हुआ था। और कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है जब उस लड़के को देखा, उस लड़के को देखा तो कहा उस लड़के को हुक्म दिया है बेटा उठ, उस लड़के को हुक्म दिया है उठ। और कलाम में लिखा है जैसे ही हुक्म दिया वो जो मरा पड़ा था वो उठकर बैठ गया। यीशु याद रखे जो बिस्तरे मरग पर पड़े हुए हैं उनको भी उठाने की कुदरत रखता। आमीन। वो आपको भी उठाने की कुदरत रखता है।
हालेलुया। वो आपको भी बिस्तर, बीमारी के बिस्तर से उठाने की कुदरत रखता है। वो आपको भी मातम के बिस्तर से उठाने की कुदरत रखता है। वो आपको भी बीमारियों के बुंचाल से निकालने की कुदरत रखता है। वो आपके भी हालात बदलने की कुदरत रखता है। वो आपकी जिंदगियों में भी मौजज़ात करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो कल बल्कि आज और अब तक यकसा है। उसका नाम यीशु मसीह है। आमीन। यिर्मयाह की किताब का जो मजमून है, अगर कोई नोट कर रहा है या मोबाइल में सेव कर रहा है तो सुनिएगा। गैर ताइब यहूदा के लिए खुदा की नागुज़ीर अदालत, ये यिर्मयाह की किताब का मजमून है। और ये जो किताब है ये 580 था 585 कबल अज़ मसीह लिखी गई। यिर्मयाह को आंसू बहाने वाला नबी भी कहा जाता है। और यहां पर निहायत गमगीनी की हालत में है और कहते हैं काश कि मैं गम से तसल्ली पाता। किससे तसल्ली पाता मेरी बेटियों? गम से तसल्ली पाता। यिर्मयाह को किस चीज का गम है? सुनिएगा। यिर्मयाह जो मर्दे खुदा है, इसकी दाखिली और खारजी सतह पर नजर है। खारजी सतह से मुराद है कि बाबल की जो हुकूमत है उसने यहूदा पर कब्जा किया हुआ है और यहूदा के जो वसाइल हैं उन पर भी कब्जा किया हुआ है। और दाखिली सतह पर कौम जो है ये बेशर्मी की हद तक बुत परस्ती कर रही है। हैकल में बुत रखे हुए हैं, अपने बच्चों की कुर्बानियां चढ़ाते हैं। ये देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर मासूम बच्चों को ज़बह करते हैं। इस बेशर्मी की हद तक जो कौम है वो बुत परस्ती में खो चुकी है, गुम हो चुकी है। अब खुदा का बंदा जब ये सारे हालात को देखता है, जब ये सारी सिचुएशन को देखता है तो बड़ा दुखी है, बड़ा गमगीन है, बड़ा ये परेशानी की हालत में है। याद रखिए, किसी खादम ने कहा मुकद्दस यिर्मयाह जो है ये दो आगों में मुब्तला है। दो तरह की आगों में मुब्तला है। एक आग है जो बैरूनी है, जो दुनिया में लगी हुई है, इसकी मुखालफत हो रही है। एक आग ये है कि लोग इसको बुरा भला कह रहे हैं। एक आग ये है कि लोग इसकी तजलील कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं। जो ये बयान करता है, जो ये कलाम करता है, लोग उसको रद्द कर रहे हैं, कबूल नहीं कर रहे। एक ये आग है और एक आग यिर्मयाह के अंदर इश्के यहोवा की लगी हुई है। एक आग यिर्मयाह के अंदर खुदा की वफादारी की है। एक आग यिर्मयाह के अंदर खुदा के कलाम के लिहाज की है। याद रखिए, जो आग यिर्मयाह के अंदर है उस आग से ज्यादा जोरावर है जो बाहर वाली। आज हमारे अंदर भी उसके इश्क की आग होती है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बड़ी जल्दी ठंडी पड़ जाती है। बड़ी जल्दी हम भाग जाते हैं। तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद वादा करते हैं दुआ का, खुदा के साथ चलने का, लेकिन जैसे ही बैरूनी आग देखते हैं, मुखालफत की, ठट्ठों में उड़ाए जाने की, बेइज्जती की लोग बातें करते हैं, तो हमारे अंदर जो खुदा के कलाम के साथ वफादारी की आग है वो बुझ जाती है। यिर्मयाह का जो दौर है, याद रखें, ये मुल्क का तारीख तरीन दौर है। यानी ये वाहिद ऐसा खुदा का बंदा है जो अपनी कौम का इस कदर दुख लेता है कि हर वक्त आंसुओं में डूबा रहता है, रोता रहता है, हर वक्त आंसुओं में डूबा रहता है। इतना गम करता है ये अपनी कौम का। याद रखिए, यिर्मयाह ने जिस बदी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया था वो बुत परस्ती है। तो क्या है? हवाले नोट कर लें। चूंकि यहूदा में हर किस्म की बुत परस्ती आम थी,
वो बाल, मोलक और आसमान की मलका का जिक्र करता है। हैकल में भी बुत रखे हुए हैं। अगर आप यिर्मयाह 32वां बाब 34वीं आयत पढ़े, नोट कर लें, आसमान की मलका का जिक्र करता है वो यिर्मयाह 7वां बाब 18वीं आयत पढ़ दे जरा। 7वां बाब 18वीं आयत, यिर्मयाह की किताब 7वां बाब है, 18वीं आयत मुबारक। जी मेहरबानी करके पढ़े, क्या लिखा है? 7वां बाब 18वीं आयत। जी बेटा जी। बच्चे लकड़ी जमा करते हैं, बच्चे लकड़ी जमा करते हैं और बाप आग सुलगाते हैं, और बाप आग सुलगाते हैं, और औरतें आटा गूंथती और हैं, औरतें आटा गूंदती हैं, ताकि आसमान की मलका के लिए रोटियां पकाएं। ताकि आसमान की मलका के लिए क्या पकाएं? रोटियां। आगे, और गैर मबूदों के लिए और तपावन गैर मबूदों के लिए तपावन तपाकर मुझे गजबनाक करे। ओह, मुझे गजबनाक करे। ये खुदा फरमाता है। सारा टब्बर ही लगा है बुत परस्ती दे अंदर। कल्ले बच्चे ही नहीं, बच्चियां दे बाप, मावा, भैन भरा सारे ही बुत परस्ती करन च डटे हुए ने, सारे ही लगे हुए ने बुत परस्ती दे अंदर। ये बड़ी ही खुदा के बंदा यिर्मयाह के लिए परेशानी का आलम है। अल्लामा इकबाल का एक मैं शेर आज ही पढ़ रहा था, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं, जमाने की जहालत का आलम तो देख इकबाल, जरा ध्यान से सुनिएगा, जमाने की जहालत का आलम तो देख इकबाल। लोग कहते ने कि बड़ी बड़ी अवेयरनेस आ गई, बड़े लोग अक्लमंद हो गए ने, बड़े दानिशमंद हो गए ने, लोगों च बड़ी तमीज आ गई, लोगों च बड़ा लिहाज आ गया, तालीम आ गई है, लोग बड़े ज़हीन हो गए ने, जहालत खत्म हो गई है। जरा सुनिएगा, वो कहते हैं, जमाने की जहालत का आलम तो देख इकबाल, कीमती चादरें बेजान कब्रों पर, कीमती चादरें बेजान कब्रों पर, और जिंदा इज्जतें बेहजाब फिरती हैं। जिंदा इज्जतें सिरा तो नंगियां तुरियां फिरदियां ने, ते बेजान कबरा ते कीमती चादरा चढ़ाते पे। जहालत की इंतहा है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब बड़े प्यारे हमारे नौजवान हैं, हथा च कड़े, पैरा च कड़े, मुंह च पान, अद्धी अद्धियां पैंटा, पाटियां, कुर्ता, टुंगियां ते चादरा लैके ढोल बजाते बाजारा च फिरदे। याद रखिए, बाइबल का खुदा ऐसी इबादत की इजाजत नहीं देता, ना मेरा यीशु, ना याद रखिए किसी शागिर्द ने ऐसी इबादत की। ये जहालत का आलम है। उस दौर में बच्चे भी लगे हुए हैं, बाप भी लकड़ियां जमा कर रहे हैं, औरतें आटा गूंदती, और आसमान की मलका के लिए रोटी पकाई जाती है। आसमान की मलका के लिए जरा ध्यान ना गला सुननी है। रोटी पकाई जाती है आसमान की मलका के लिए, उसको खुश करने के लिए। खुदा का बंदा रोता है, खुदा का बंदा मातम कर रहा है, खुदा का बंदा परेशानी के आलम में है, और वो कहते हैं, मेरा दिल अंदर सुस्त हो गया। जब वो ये हालत देखता है, ये कहां से आ गया तरीका इबादत मसीहियों के अंदर? ये कहां से आ गया? कौन सी बाइबल है जो इस बात की इजाजत देती है? कौन सा शागिर्द है जिसने अपने खत में ये तालीम दी हो कि आप ऐसा किया करें? कहीं भी इसका तज़किरा और जिक्र नहीं है। ये कहां से आपने अडॉप्ट कर लिया? ये जहालत है, ये जहालत है। और याद रखिए, खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी, उसने किसी भी तरह की कब्रों पर चादरें चढ़ाने का कोई हुक्म सादर नहीं किया। यिर्मयाह के दौर में लोग ऐसा करते हैं, और खुदा का बंदा बड़े दुख और कर्ब की हालत में है। एक हवाला और पढ़ दे जरा, यिर्मयाह 32वां बाब 34वें, जल्दी से पढ़े, जल्दी से चले। 7:31 पढ़ दे पहले, 7:31, यिर्मयाह 7:31। जी जी, हाँ जी, लिखा, उन्होंने तोफत, हाँ,
और उन्होंने तूफत के ऊंचे मुकाम बिन हनूम की वादी में बनाए, ठीक है, ताकि अपने बेटों और बेटियों को आग में जलाएं, जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया, जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया और मेरे दिल में इसका ख्याल भी ना आया, और मेरे दिल में इसका ख्याल भी ना आया था। ये कहां से आ गया? ना खुदा ने हुक्म दिया, ना खुदा के दिल का ये ख्याल है कि हम ऐसे काम करें, चादरा लैके बाजारा च गल गया फिर तो बाद चढ़ान किसी पासे जाइए, एक पासे चढ़ाई जाते, दूजे पासे ला के बेची जाते, टेबलों से फिर लाई जाते, चढ़ाई जाते, बेची जाते, और ला के पा देंगे ने, वो ला देंगे ने, वो बाहर टेबलों से जाके बिकदियां, फिर चुक के लिया के पा देंगे ने। ये कहां से आ गई तालीम? खुदा फरमाता है ना मैंने इसका हुक्म दिया, ना ये बात मेरे दिल में आई। ये किसके दिल में आई है कि ये काम शुरू करवा दिया? ध्यान से सुनिएगा, याकूब का खुदा जिंदा है, जिसकी हम इबादत और बंदगी करते हैं। ना वो कब्रों में है, ना वो कब्रिस्तानों में बैठता है, ना वो किसी डेरे में है, ना वो किसी कुल्ली में है, वो किबरिया की दाहिनी तरफ जलाल वाले तख्त पे है। हालेलुया, हालेलुया। यिर्मयाह ये सारे हालात देखकर परेशान है, बेचैन है। वो कहता है मेरा दिल मुझ में सुस्त हो गया, हैरत ने मुझे दबा लिया, घबराया हुआ परेशान है। ये किस डगर पे चल पड़े हैं लोग? वो कहते हैं गर्मी के अयाम गुजरे, गर्मी के अयाम गुजरे और फसल काटने का मौसम भी गुजर गया, लेकिन हमने रिहाई, हमने रिहाई, हमने रिहाई। सारा टाइम गुजरी जान दिया पर असी रिहाई नहीं पाई। वो परेशान है इस बात से कि हमने रिहाई नहीं पाई है, हमने रिहाई नहीं पाई है, हम कब्जे के अंदर हैं, हम उसी तरह की हालत में हैं। इतने साल गुजर गए हैं फिर भी हम बुत परस्ती को छोड़ नहीं रहे, इतने साल गुजर गए हैं फिर भी हम समझ नहीं पा रहे, इतने टीवी चैनल खुल गए हैं फिर भी हम मेलों की जान नहीं छोड़ रहे, फिर भी हम बुत परस्ती की जान नहीं छोड़ रहे, फिर भी हम परमट की जान नहीं छोड़ रहे, फिर भी हम शराब नोशी की जान नहीं छोड़ रहे, फिर भी हम याद रखे आमिलों के पास जाने की जान नहीं छोड़ रहे, फिर भी हम तवीज़ात की जान नहीं छोड़ रहे, फिर भी हम नए घर बनाकर लाखों रुपए लगाकर, मैंने देखा लोगों ने बुरियां दियां हांडियां उत्ते मुद्दियां मारियां, लाख रुपये ला के करते। ये हांडी की करेगी, की करेगी भाई सेल साहब, की करेगी बाजिया? किसी दी नजर नो रोकेगी, नजर लगन तो की करेगी जी? हांडी कमाल है। इसकी बुनियाद कहां से आ गई? क्या बुनियाद है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या थियोलॉजी इसकी, क्या नजरिया है? वेखो वेखी, पूछ के वेख लो, किसी वडेरे नूं पूछ के वेख लो, वेखो वेखी, कोई नहीं दसेगा नजरिया की है, कोई नहीं दसेगा तरीका की है। याद रखें, जिंदा खुदा के बेटे यीशु मसीह की सलीब का निशान लगाना, उसके खून का निशान लगाना। खादमों से पूछे, हम बताएंगे क्या है। कलाम में लिखा है जब 10 आफतें नाज़िल हुई, आखिरी आफत पेलोठों का मारा जाना था, खुदा ने अपने बंदा मूसा से कहा, मूसा एक यक साला नर बरा ले जो बेऐब हो, जिसमें किसी तरह का कोई नक्स ना हो, उसको कुर्बान कर और उसका लहू ले ले, और लहू लेकर जो लोग तेरे साथ मुतफिक हैं, जो तेरे साथ मेरे मानने वाले हैं, ऐसा कर, उस बर्रे के लहू को लेकर उन घरों की चौखटों के ऊपर लगा दे। याद रखिए, खादिम कहते हैं सबसे पहले ऊपर और फिर दाएं और बाएं वो लहू लगाया गया जो क्रॉस की अलामत है। याद रखिए, जब रात को मौत का फरिश्ता गुजरा तो उसने उन घरों को देखा जिनकी चौखटों पर बर्रे का लहू लगा था। भाई देखा था तो फिर ही छोड़ा ना, क्या ख्याल है? उन्होंने पहले फरिश्ते ने वेख्या के लहू लगा, उस घर दा पहलोठा, उस घर दा पहलोठा ना मारा, मौत उस घर में दाखिल ना हुई, मौत उस दहलीज को पार ना कर सकी। याद रखिए, आज जिस जिंदगी की दहलीज पर खुदा के बेटे यीशु का लहू होगा, जिस घर की दहलीज पर यहूदा के कबीले के बबर का लहू होगा, मौत
मौत उस घर में दाखिल ना होगी, क्योंकि यीशु का लहू लगा होगा। आमीन। हांडियां रखना नहीं कुछ भी होना, खुरियां बनन नाल शरीर बनन नाल कोई फर्क नहीं पैना। अगर खुदा के बेटे यीशु का लहू है तो कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक है। हाय हाय सूर कान में, कोई वबा तेरे खैमा के नजदीक है। तू अपनी आंखों से शरीर को अंजाम को देखेगा। तेरे आसपास हजारों गिर जाएंगे लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। हालेलुया। आपका वो खुदा है जो आपको बचाता है, आपकी हिफाजत करता है। जब यिर्मयाह ने ये सारे हालात देखे तो परेशानी के आलम में है और निहायत वो कहते हैं कि मैं कुड़ता रहता हूं, जैसे कबूतर अपनी काबुक में कुड़ता है, वो अपने घर में कुड़ता रहता हूं। कहते मैं कुड़ता रहता हूं, मेरा दिल मेरे अंदर सुस्त हो गया, हैरत ने मुझे दबा लिया। गर्मी भी लंघ गई है, फसल वड्डन का मौसम ही वक्त भी गुजर गया है, पर असी रिहाई नहीं पाई। आइए फिर देखिएगा रिहाई कैसे जारी होती है। आइए लूका की इंजील चौथा बाब, जल्दी से बेटा ये हवाला पढ़ना आपने। लूका की इंजील चौथा बाब, उसकी जल्दी से आप 18वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। खुदावंद का रूह मुझ पर है, लिखा है खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई। याद रखिए यिर्मयाह पुकार रहा है कि हमने रिहाई, मेरे साथ रहना, आवाज नहीं आ रही। यिर्मयाह पुकार रहा है कि हमने रिहाई नहीं पाई, हमने रिहाई। याद रखिए एक दिन नासरत की गलियों में एक पुकार उठी है, एक शख्सियत है जिसका कद 6 फुट है, जिसके खूबसूरत बाल है, काले ढाके है, लंबी नोज है, जो बांग की बटी जूती पहनता है, खद्दर का लिबास पहनता है। जब वो चलता है सारी कायनात उसके साथ चलती है, जब वो रुकता है कायनात रुकती है, जब वो बोलता है कायनात में खुशियां, रंग, खुशबू, मौजज़ात भी करते हैं। उसका नाम यीशु है। वो आया कि मैं इसलिए भेजा गया कि कैदियों को, आवाज नहीं आ रही, कैदियों को, यीशु मसीह के बारे में लिखा है उसने मुझे भेजा कि मैं कैदियों को क्या करूं? आगे बेटा। और अंधों को बिनाई पाने की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को आजाद करूं। आगे। और खुदावंद के साले मकबूल की क्या कर दूं मैं? मुनादी करूं। ध्यान से सुनिए, यीशु उन लोगों तक पहुंचने के लिए आया जिन्हें ज्यादातर दूसरे लोग नजरअंदाज या रद्द कर दिया करते थे। यीशु मसीह उन लोगों तक पहुंचने के लिए आया जिसे दूसरे लोग नजरअंदाज या रद्द करते हैं। यीशु उनके पास आया। लिखा है एक आदमी बैठे हंसदा पर था कि बेटा बैठा हुआ है, 38 बरस का बीमार है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उसको प्यार करने वाला नहीं है, रद्द किया हुआ। घर वाले ने पता नहीं केड़े करदा सी उन्हें चौके सुट दिता, उथे पिया होया है, पता नहीं किंज जिंदगी गुजारन दिया। याद रखिए वो रद्द किया हुआ है, नजरअंदाज किया हुआ है। खुदा का बेटा जब आया है उनके लिए जो दुनिया के दुदकारे हुए, ठुकराए हुए, नजरअंदाज किए हुए, उसके पास गया है। आमीन। किसके पास गया है? जो दुनिया का सताया हुआ, दुदकारा हुआ है। सुनिएगा, दुनिया की जो हुकूमतें हैं, बड़ी बड़ी जो दुनिया की हुकूमतें हैं, ये दुनिया के बागियों को, देशद्रोहियों को, कातलों को, जानियों को, डाकुओं को पकड़ती हैं मारने के लिए। क्या करने के लिए? दुनिया की हुकूमतें दुनिया के बुरे लोगों को पकड़ती हैं मारने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए। लेकिन मेरा और आपका यीशु दुनिया के जानियों को, दुनिया के बदकारों को, दुनिया के
दहशतगर्दों को, दुनिया के कातलों को पकड़ता है, मारने के लिए नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी देने के लिए, क्योंकि वो कैदियों को रिहाई देने के लिए आया है। आमीन। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को और अंधों को बिनाई की खबर सुनाऊं, कुचले हुओं को, आखिरी बात करने वाला हूं, और खुदावंद के साले मकबूल की क्या कर दूं। ये जो साले मकबूल है, सुनिएगा ध्यान से, पाक कलाम के अंदर अहबार की किताब के अंदर इसका जिक्र है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो अहबार उसका 25वां बाब और उसकी 8वीं आयत मुबारका से इसका जिक्र शुरू हो जाता है। इसराइल में साले मकबूल मनाया जाता था। इसको 50वां साल भी कहते थे, जो 7 सबती सालों के बाद आता है, जिसे युबली का साल कहते थे। क्या कहते थे? जैसे 6 दिन के बाद जो 7वां दिन होता है वो सब्बत का दिन होता है। वो किसका दिन होता है भाइयों? ऐसे ही बहनों, 6 सालों के बाद जो 7वां साल आता था वो सबती साल कहलाता था। क्या कहलाता था? सबती साल। और 7 सबती सालों के बाद जो 50वां साल आता था, यानी 7 7 बार 49, 50वां जो साल होता था उसे युबली का साल कहते थे। क्या कहते थे? युबली का साल या साले मकबूल, 50वां साल। उस दिन क्या था? शरीयत ये थी कि जब साले युबली आए, 50वां साल आए, उस दिन जितने लोग जहां भी गुलाम क्यों ना हो, अगर किसी का खेत गिरवी रखा हुआ है, जायदाद, या वैसे वो गुलामी में है, जब साले युबली आता था तो वो शख्स आजाद हो जाता था। सुनिएगा तरीकेकार क्या था। ये जो लफ्ज युबली है, अबरानी लफ्ज योबल इसके लिए इस्तेमाल होता है, जिसका मानी है मेंढे का सींग। जिसका मानी क्या है? मेंढे का सींग। और मेंढे का सींग नरसिंगे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? आखिरी बात है, साले मकबूल की मनादी कर रहे हैं यीशु, नरसिंगे के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसको नरसिंगों की ईद भी कहते थे। तरीकेकार क्या था? ध्यान से सुनिएगा, आखिरी बातें हैं, बड़ी खास है। तरीकेकार यह था, सिपाहियों को नरसिंगे दिए जाते और ऊंची पहाड़ी पर चढ़ा दिया जाता। एक सिपाही के हाथ में नरसिंगा होता और वो बजाता पपपा पपपा। जब ये आवाज दूसरी पहाड़ी पर खड़ा सिपाही सुनता तो वो अपने नरसिंगे को बजाता पपपा पपपा। तो इस तरीके से ये आवाज पूरे मुल्क के अंदर फैल जाती। और जब गुलाम खेतों में या मैदान में या किसी हवेली में जहां कहीं भी वो काम कर रहे होते, तो जैसे ये आवाज सुनते कि आज साले मकबूल है, वो अपनी सारी जगहों को छोड़कर भाग जाते। याद रखिए, खुदा के बेटे यीशु मसीह ने कलवरी के मैदान में उस गुलगत्ता पहाड़ी पर, सलीब पर, ऊंचे पे चढ़कर इसका नरसिंगा बजा दिया और फरमाया तमाम हुआ। सारी कायनात को गुनाह से, शैतान से, बदरुओं से रिहाई दे दी। उस साले मकबूल की मनादी खुदा का बेटा यीशु कर रहा है। हालेलुया। आप आजाद हो चुके हैं। गलतियों 5:1 आखिरी हवाला पढ़ दे। गलतियों 5:1, फिर हम बीमारों के लिए दुआ करेंगे। गलतियों 5:1 जल्दी से प्लीज जी। क्या लिखा है? गलतियों का खत 5वां बाब पहली आयत। इसके बाद हम बीमारों के लिए दुआ करने वाले। मिल गया बेटा? पढ़ दो जल्दी से। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है। आजाद किया है। बस कायम रहो। बस कायम रहो। और दोबारा गुलामी के जुए में ना, और दोबारा गुलामी के जुए में ना जीतो। याद रखिए, अरबस्तान के अंदर, सुनिएगा आखिरी कहानी, अरबस्तान के अंदर गुलामों की मंडियां लगती थी, जिसमें गुलाम बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे। एक मंडी लगी जिसमें एक खूबसूरत गुलाम आया जो जवान था, ताकतवर था। उसकी बोली लगना शुरू हो गई। उसको खरीदार आए और बोली लगना शुरू हो गई। बोली लगते लगते लाखों में चली गई। एक अमीर आदमी ने 10 लाख रुपए देकर उस गुलाम को खरीद लिया।
क्या किया? 10 लाख रुपए देकर उस गुलाम को खरीद लिया। अब वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, अब वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। भाई रखते जल्दी से, वो बेड़ियों में जकड़ा हुआ है और जो अमीर आदमी है उसने उसको ऐसे पकड़ा हुआ है और वो लेकर जा रहा है। चूंकि उसने उसके 10 लाख पे किए हैं उस गुलाम के, वो बड़ा ताकतवर है और जैसे ही वो उस गुलाम को लेकर जा रहा है अपने घर की जानिब, तो अभी घर ना पहुंचा था कि रास्ते में रुक कर उस गुलाम ने क्या किया, उस अमीर आदमी ने क्या किया कि वो जो गुलाम उसने खरीदा था उसकी बेड़ियां खोल दी, उसकी हथकड़ियां जो ऐसे हाथ को लगी हुई थी वो भी खोल दी, उसके गले में जो एक बड़ा कड़ा डाला हुआ था वो भी हटा दिया। अब वो जो गुलाम था जो खरीदा गया था लाखों रुपए देकर, वो हैरान हो गया, हक्का बक्का रह गया। वो कहने लगा आपने तो मुझे कसीर रकम देकर खरीदा है ताकि मैं आपका गुलाम बन सकूं। उस बादशाह ने कहा मैंने तुझे खरीदा ही इसलिए था कि आजाद कर दूं, खुदा के बेटे ने खरीदा ही इसलिए है कि हम आजाद रहे। हम क्या रहे? हाय हाय शहजाद, कितने कैमरा इधर ले आए ना। हम क्या रहे?